नमस्कार। कक्षा तीसरी गणित के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का अभ्यास कार्य करेंगे। चलो बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 41 दिया गया है। दो संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या 37 है तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का योग। अब दो संख्या कौन कौन सी है हमको पता नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक संख्या a है और दूसरी संख्या हमने मान लिया उसको b मान लिया। ठीक है, तो प्रश्न में यह कहा गया है कि इन दो संख्याओं का योग 100 है। यदि हम a और b को जोड़ते हैं तो इसका योग जो है 100 होता है। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है यदि एक संख्या 37 है, मान लो a या b दोनों में से एक संख्या, किसी को हम मान लेते हैं 37 मान लेते हैं। मान लो हमने b को मान लिया 37, तो इसमें से एक संख्या 37 है तो दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पर b को हमने मान लिया 37 मान लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और b के जगह में हमने लिख दिया 37। तो इस प्रकार इधर दोनों का योग कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 100। यहाँ पर a का मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 को लिख देंगे और 37 को जो है इधर ले आएंगे, है ना, बराबर के इस पार। तो यहाँ पर धन का चिन्ह है, ये यहाँ पर हो जाएगा ऋण का चिन्ह हो जाएगा, ऋण 37। तो a बराबर हो जाएगा 100 में 37 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इधर से उधारी लेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ पर 10, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पर बच गया 9, 9 में 3 गया 6 और यहाँ पर 0। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर a का मान 63 हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 42 में प्रश्न पढ़ते हैं। 9 केलों को 3 बच्चों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। केलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 9, और 9 केलों को कितने बच्चों को बांटना है, 3 बच्चों को बांटना है। किस प्रकार से बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 बच्चे ले लेता हूँ, मान लो जैसे A, B और C, इस 3 नाम के 3 बच्चे हैं। अब इन तीनों को, इस केलों को हमको बराबर बराबर बांटना है। तो चलिए बांट देते हैं। पहला वाला केला मैं इसको दे दिया 1, फिर इसको दे दिया मैं B, ये वाला केला C। अब 3 बच्चे को हमने यहाँ पर एक एक केला जो है बांट लिया, है ना। अब फिर मैं A से स्टार्ट करूंगा, A को दे दिया 1 केला, B को 1 केला दे दिया, फिर C को 1 केला दे दिया। फिर इसके बाद और केले बच गए हैं, फिर मैं इसको A और B और C, इस प्रकार से सभी केलों को मैंने A, B, C तीनों बच्चों को जो है बांट दिया। अब हम देखते हैं कि A को कितना केला मिलता है, 1, 2, 3। यहाँ पर A को कितने केले मिल गए, 3 केले मिल गए, है ना। अब उसके बाद B को देख लेते हैं, 1, 2, 3, B को भी 3 केले मिल गए, है ना, यहाँ पर 3 केला लिख दिया। फिर C को देखता हूँ मैं, 1, 2 और 3, C को भी 3 केले मिल गए। इस प्रकार सभी बच्चों को बराबर बराबर 3 केले मिल गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। हम इस प्रश्न को इस प्रकार से भी भाग बना सकते हैं। 9 केलों की संख्या है, 9 को हम जो है 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा कितने बार में आता है, 3 के पहाड़ा में कितने बार में 9 आता है, 3 बार में 9 आता है। इस प्रकार से 9 में 9 गया 0।
तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट 3 आता है और यहाँ पर भी रिजल्ट हमारा 3 आता है। तो जो भी तरीका आप लोगों को सरल लगता है उस तरीके से आप उत्तर यहाँ पर प्राप्त कर देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43। 15 सेब को 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक बच्चे को कितने, यहाँ पर केले छप गया है, सेब है ना, तो सेब मिलेंगे। तो सेबों की संख्या कितनी है 15 और बच्चों की संख्या कितनी है 5। तो अभी जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले सवाल को बनाया इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेते हैं। ए बी सी डी और ई, ये 5 बच्चे हैं, बांट देते हैं ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, ये बराबर बराबर हमने बांट लिया। सभी को बराबर बराबर यहाँ पर सेब मिले हैं, गिन लेते हैं 1 2 3। ए को मिला 3, बी को देखते हैं, ए को मिल गया 3, बी को देखते हैं 1 2 और यहाँ पर 3, बी को भी मिल गया 3। सी को देखते हैं कितने सेब मिलते हैं 1 2 और 3, डी को भी 3 सेब मिल गए। फिर उसके बाद डी को 1 2 और 3, यहाँ पर 3 और ई को कितने सेब मिल गए 1 2 और 3। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को जो है 3-3 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप चाहे तो इस सवाल को सरल तरीके से जी, है ना, इस प्रकार से 15 को बराबर बराबर 5 बच्चों में बांटना है, इसलिए 5 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने के लिए क्या है, अब देख लेते हैं। 15 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और 5 को यहाँ पर लिख करके 5 दिया 15 घटा देंगे। यहाँ पर हमको भागफल 3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है प्रश्न 44। 8 आम में से 2-2 आम अधिकतम कितनी बार निकाल सकते हैं। ये आम की संख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसमें कितने आम निकालना है हमको, 2-2 आम। तो ये 2 आम हमने एक बार निकाला, फिर 2 आम हमने दूसरा बार निकाला, फिर 2 आम हमने तीसरा बार निकाला और फिर 2 आम हमने 4 बार निकाला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न 45। सोनू घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर साइकिल से जाता है और वापस घर आता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। सोनू घर से, कहाँ से, अपने घर से, ये घर का चित्र हो गया है, ठीक है। घर से स्कूल तक, यहाँ पर सोनू का स्कूल है मान लीजिए, ठीक है, ये स्कूल है और ये सोनू का क्या हो गया, घर हो गया। ये घर है और ये स्कूल, ठीक है। तो घर से स्कूल किससे जाता है, साइकिल से जाता है और जाने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी करता है। और वापस घर आता है ना, और इसी प्रकार से वो क्या करता है, वापस आता है। तो जाने में 3 किलोमीटर लगा और आने में भी उसको 3 किलोमीटर लगा, जाने और आने में 3-3 किलोमीटर। इस प्रकार से वो आने और जाने में हम 3 और प्लस 3 बराबर 6 किलोमीटर का वो क्या करता है, सफर करता है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं उत्तर, तो 6 किलोमीटर तो दिया ही नहीं है, हमारा जो उत्तर है मीटर में दिया गया है,
ये देखिए मीटर में दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो आप सभी को पता है ना, कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर, तो हम 1000 को 6 से गुना कर देंगे, तो 1000 गुना 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, और 3 बार 0 है तो 3 बार हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, और ये हमारा मान मिल गया मीटर में। तो यहाँ पर ये तो 3000 मीटर है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे प्रश्न बना लेते हैं, हल कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है, विक्की घर से मंदिर तक 1 किलोमीटर पैदल जाता है। फिर इसी प्रकार का सवाल है, विक्की अपने घर से जो है ना, ये घर का चित्र है, और यहाँ पर जैसे मैं बना दिया मंदिर का चित्र बना देता हूँ। ठीक है, ये मंदिर का चित्र है। ठीक है, ये मंदिर आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, घर से मंदिर 1 किलोमीटर पैदल जाता है। कितना किलोमीटर पैदल जाता है? 1 किलोमीटर पैदल जाता है। ठीक है, और वापस घर आता है। फिर इसके बाद ये वापस भी आता है, तो 1 किलोमीटर जाने में लगा, तो घर वापसी में फिर 1 किलोमीटर लगेगा। इस प्रकार से वो कुल कितने मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो वो जो है 2 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है। 2 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। तो आप लोगों को फिर यहाँ पर दिया गया है उत्तर जो है मीटर में दिया गया है, तो हम 2 किलोमीटर को क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 1000 को हम किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 1000 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2000 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ये वाला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 47, राकेश ने अपने 3 बच्चों की शर्ट के लिए 4.5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है हमको, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े, उसने कितना कपड़ा खरीदा, और उस है ना कपड़े की लंबाई हमको किस में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। यहाँ पर अपने 3 बच्चों के लिए उन्होंने 4.5 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटर दिया गया है और हमको अपना उत्तर जो है सेंटीमीटर में बताना है। तो इसका मतलब है कि 4.5 मीटर को हम जो है सेंटीमीटर में बदलेंगे। 4.5 मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, आप सभी को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 4.5 मीटर को 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं गुना। कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य लगा देंगे, 2 शून्य है सीधा, और 1 का गुना करते हैं 5 से तो 5 आ जाता है, और 1 का गुना करते हैं 4 से तो 4 आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि इस वाला संख्या में दशमलव के पहले 1 अंक है, तो हम भी क्या करेंगे, इस वाला जो आंसर में दशमलव यहाँ लगा देंगे, और इसके पहले यहाँ पर 1 अंक हो गया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो है उत्तर हमको 450 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4.5 को हम 100 से गुना करते हैं तो 450 हमको प्राप्त होता है और हमको 450 सेंटीमीटर ही कपड़े की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 48, घड़ी में मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय है। तो यहाँ पर घड़ी इस प्रकार से होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मिनट और घंटे की जो है कांटा बनी हुई होती है। एक घंटे का कांटा छोटा होता है और मिनट का कांटा थोड़ा बड़ा होता है। आपने देखा होगा घड़ी में यहाँ पर 12 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से जो है यहाँ पर अंक लिखे होते हैं। जब बड़ी बड़ी जब ये बड़ा वाला जो कांटा है वो 1 में आता है तो कितना मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। इस प्रकार से जो है 2 में जब ये जाता है तो 10 मिनट हो जाता है। इसी प्रकार से ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो 12 में पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 55 मिनट का अंतराल है तो 12 को हम 5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से 12 पंचे 60 मिनट उस बड़े कांटा को चक्कर लगाने में लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 60 मिनट। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में घड़ी में घंटे की सुई को एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। अभी जैसा कि ऊपर में हमने घड़ी का चित्र बनाया था और यहाँ पर एक घंटे का कांटा छोटा होता है और मिनट का कांटा थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो एक में आएगा तो 1 घंटा, 2 में आएगा तो 2 घंटा, 3 में आएगा तो 3 घंटा। इस प्रकार छोटा वाला कांटा पूरा राउंड चलता है और 12 में आता है तो एक चक्कर उनका पूरा होता है। तो 12 में आने के बाद में वो 12 घंटा चला है ना। तो इस प्रकार से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय है ना, घंटे के कांटा में 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 50। एक आंगन की लंबाई 24 फीट है तथा चौड़ाई 15 फीट है। आंगन में टाइल्स लगाना है। बताइए 1 वर्ग फीट वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आंगन दिया हुआ है, आंगन दिया हुआ है और आंगन की लंबाई यहाँ पर 24 फीट है। कितना फीट है, 24 फीट है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है 15 फीट है, 15 फीट। ठीक है, तो इस आंगन में चारों तरफ सब तरफ जो है टाइल्स लगाना है और टाइल्स का जो साइज है 1 वर्ग फीट है ना। एक टाइल्स का जो साइज है 1 वर्ग फीट है। तो हम ये कितना वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है उसको हम आप पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबको पता है कि ये जो आयत का चित्र है और आयत का जो सूत्र होता है, यदि हम इसको सूत्र की तरीके से हल करें तो ये हमारा सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयत बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे हम 24 फीट को 15 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6 और 15 दूनी 30 6 36 360 यहाँ पर हो गया वर्ग फीट के। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो हम टाइल्स लगा रहे हैं, एक टाइल्स का जो है क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग फीट है। एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग फीट है, इसलिए हम 360 वर्ग फीट में जो है टाइल्स लगा रहे हैं, इसलिए 360 को 1 से भाग करेंगे।
यदि हम 360 को 1 से भाग करते हैं तो 360 ही हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से उस आंगन में जो है 360 वर्ग फीट का जो है टाइप लगेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 51। एक आंगन की लंबाई 10 फीट है तथा चौड़ाई 12 फीट है। आंगन में टाइल्स लगाना है, बताइए 1 वर्ग फीट वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये भी उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का जो है क्षेत्रफल जो हो जाएगा, आयत का हम पहले क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या सूत्र है, लंबाई और उसको गुना करना है चौड़ाई से। तो लंबाई कितनी है, एक 10 है और चौड़ाई कितनी है 12, ठीक है। तो इस प्रकार 12 दहा में 120, 120 वर्ग फीट इसका जो है क्षेत्रफल है। अब जो जिस टाइल्स को हमको लगाना है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग फीट है। तो 120 वर्ग फीट को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 120 ही हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितने वर्गाकार डिब्बे हैं, यहाँ पर है ना, कितने वर्गाकार डिब्बे हैं इसको हमको पता करना है। तो गिन लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिब्बे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 53। नीचे दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं। वृत्त इसको कहा जाता है, इस प्रकार से गोला को जो है हम वृत्त कहते हैं। तो गोला वाला चित्र कहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इस प्रकार से 2 वृत्त। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दी गई आकृति में कितनी खुली आकृति है। खुली आकृति यहाँ पर देख रहे हैं, आकृति ये जो है यहाँ से चालू होकर के इस प्रकार से ऐसे चारों तरफ ये पूरा पैक है, तो ये हो गई बंद आकृति। क्या आकृति है ये, बंद आकृति। और इस आकृति को देखिए यहाँ पर इसका कोई एक छोर जो है ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, पैक नहीं है। अब इसको भी देख सकते हैं, ये भी इसके भी में भी जो है एक और खुला हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक तो इधर जो है ये खुला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये आकृति खुली आकृति हो गई, ये भी खुली आकृति हो गई, ये भी खुली आकृति होगी। तो इस प्रश्न में कुल 3 खुली आकृति हमको दिख रही है। क्या बच्चों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 खुली आकृति। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 55। दी गई आकृति में बंद आकृति कितनी है। बंद आकृति को हमको क्या करना है, पहचानना है। प्रश्न क्रमांक 55 में, ठीक है। तो आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली आकृति बंद आकृति है और ये आकृति बंद आकृति है। इस प्रकार से 2 आकृति बंद दिख रही है। तो इस सवाल का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए आकृति का अगला क्रम क्या होगा। यहाँ पर आकृतियां दी गई है, इसके अगले क्रम को हमको पहचानना है। तो यहाँ पर क्या क्रम दिया गया है, 4 बिंदी दिया गया है और एक एरो का चिन्ह इस बिंदी के दाईं ओर है। फिर इसके बाद इस 4 बिंदी में से यहाँ पर का एक बिंदी जो है कम हो गया है और जो तीर का निशान है, तीर का निशान वाला जो चिन्ह है वो 1 से बढ़ करके 2 हो गए।
तो यहाँ पर बिंदी फिर एक कम हो गया। तो इस प्रकार से हम इसमें क्रम देखते हैं तो 4 बिंदी था, फिर 3 बिंदी हो गया, फिर 2 बिंदी है, तो यहाँ पर 1 बिंदी हो जाएगा, 1 बिंदी हो जाएगा। फिर इसके बाद तीर का निशान, 1 तीर है, 2 तीर है, 3 तीर है, तो इसमें कितना तीर हो जाएगा, तीरों की संख्या एक एक बढ़ रही है, तो यहाँ पर 4 4 4 तीर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा चित्र बनेगा वो है यहाँ पर ऑप्शन अ और यहाँ पर ब। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। ये वाला नहीं छपा है, ठीक है, इसको ऑप्शन द मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 57, दिए गए आकृति का अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, फिर दूसरे डिब्बे में जो है 2 त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की संख्या 1 बढ़ गई, फिर 3 त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में एक और संख्या बढ़ गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है त्रिभुज की संख्या 1 और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो है 3 और 1 4 त्रिभुज का चित्र हो जाएगा। तो 4 त्रिभुज वाला चित्र जो है ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प होगा। तो पैटर्न को कौन पूरा करता है, चलिए पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पर एक आयत जैसे चित्र जो है यहाँ पर बना हुआ है, इस चित्र पहला वाला डिब्बे में, फिर इसके बाद में यही वाला चित्र पहले 1 था, अब वो बढ़ करके 2 हो गया है। ठीक है, फिर तीसरे वाला चित्र में 1 2 और 3 इस प्रकार से चित्र बन गए। फिर इसके बाद एक और यहाँ पर नया आयत आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आयत की संख्या बढ़ गई, 1 2 हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इस इस प्रकार से एक आयत यहाँ पर बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आयत इसके बाद बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आयत का चित्र इसके अंदर जो है बन जाएगा, 3 आयत, और यहाँ पर जो है एक जो है आयत का चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा वाला चित्र कहाँ पर, कौन सा वाला है, ये विकल्प ए में इसका जो है आंसर दिख रहा है, विकल्प बी में तो इस प्रकार से चित्र नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही आयत का चित्र दिख रहा है ना। तो ये इसमें जो है बाईं और दाईं ओर आ गया है, और विकल्प द में जो है दाईं ओर आ गया है, लेकिन यहाँ पर 2 आयत का चित्र बना है। इस प्रकार से जो हमको उत्तर में दिख रहा है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, एक चिड़ियाघर में 3 प्रकार के जानवर निम्नानुसार चित्र में दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जानवरों की सही संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पर बंदर कितने हैं, बंदर का चित्र दिया गया है, उसको देख लेते हैं। बंदर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बंदरों की संख्या कितनी है इस चित्र में, 8। फिर इसके बाद और क्या दिया गया है, हिरन है। ठीक है, हिरन नहीं है, बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा, इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या 6 है। ठीक है, बारहसिंगा। फिर इसके बाद खरगोश है, ये खरगोश का चित्र 1, फिर ये 2 खरगोश, 3 खरगोश, और ये 4 खरगोश। तो यहाँ पर खरगोश की संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है बच्चों, तो बंदर 8 है, बारहसिंगा 6 है, और खरगोश 8 है। चित्र में देख लेते हैं, बंदर यहाँ पर जो है बंदर की संख्या 8 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर खरगोश को 8 दे दिया गया है। ऑप्शन सी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंदर जो है 8 है, हिरन 6 है और खरगोश 4 है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 60। क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 60 में? स्कूल जाते समय सुयश ने 3 प्रकार के जानवर देखे जो नीचे दिए चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र में जो जानवर दिखाए गए हैं, इस प्रकार के जानवर के चित्र को देखता है और कौन सा विकल्प सही संख्या को दर्शाता है। तो सही संख्या हमको बताना है। यहाँ पर कुत्ता 1 2 3 4 5 6 7, कुत्ते की संख्या कितनी है? 7 है ना। कुत्ता जो है यहाँ पर 7 है, ठीक है। फिर इसके बाद गाय कितनी है? गाय का चित्र दिख रहा है ना। 1 2 3 4, गाय की संख्या कितनी है? 4। फिर बकरी कितना है? ठीक है, बकरी, ठीक है, बकरा है ना। बकरा का चित्र है 1 2 3 4 5। तो बकरा का जो है 5 चित्र दिख रहा है। तो हम देखते हैं, है ना, कुत्ता 7, गाय 4 और बकरा 5। चलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कुत्ता की संख्या यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। कुत्ता की संख्या यहाँ पर 7 दिख रहा है, गाय 4 और बकरा 5। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों का अभ्यास किया। आगे आने वाले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।